हेलो दोस्तों, आज हम खेलने वाले एक और गेम। और आज का चैलेंज है कि आप इस गेम को कहीं पे भी शेयर नहीं कर सकते, ना ही यूट्यूब पे, ना ही सोशल मीडिया पे, ना ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। आप इस गेम को शेयर कर ही नहीं सकते। मेरा चैलेंज है आपसे। तो भाई, हम स्टार्टिंग में तो जनरल ओपनिंग, स्टैंडर्ड ओपनिंग से ही स्टार्ट करते। वैसे ये बात याद रखना कि आप शेयर नहीं कर सकते इस गेम को, ठीक है? तो कुछ भी कर लो, आप इस गेम को शेयर ही नहीं कर सकते। तो जनरल सीख, पॉन पुश, कुछ डिफेंसेस, बेसिक डिफेंसेस, नाइट 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 वगैरह वगैरह। तो अब आएगा मज़ा गेम में। तो उसके बिशप को ट्रिक करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो देखते हैं वो आगे क्या खेलता है। उसकी हर एक मूव के ऊपर हमारी अगली मूव डिपेंड रहेगी, इसलिए देखते हैं वो क्या खेल रहा है। तो उसने डिफेंस में, मैंने भी नाइट। तो अब यहाँ से आगे उसने उसने ले लिया है नाइट बैक, और मैंने कर लिया है ऊपर अपना बिशप। बिशप के लिए ओपन कर दी फाइल। वैसे उसने नाइट बैक क्यों ले लिया यार? और सॉरी यार, उसे फाइल नहीं बोलते, उसे शायद उसे फाइल नहीं बोलते यार, फाइल तो रुक की होती है। तो उसने एक एक नाइट पीछे ले लिया, एक नाइट आगे लेके आ गया। करना क्या चाहते हो भाई तुम? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? वैसे मैं तो मतलब, मुझे तो हमेशा से ही लगता है कि नाइट ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पावरफुल होता है बिशप से। तो अगर वो एक्सचेंज भी करता है तो मेरे लिए कुछ ये नहीं है। फिर भी एक अटैक के तौर पर बिशप वहाँ पे अच्छा है, इसलिए मैंने बचा लिया। और अब मैं उसने किया है अपनी क्वीन के लिए, और मैं फंस चुका है वो जाल में। तो फ्री में मिल चुका है नाइट, और मज़ा आ गया। अब इससे ज़्यादा मज़े की बात क्या हो सकती है कि फ्री में नाइट मिल जाए। और अब तो सर जी, मुझे तो एक्सचेंज की पड़ी रहेगी हमेशा से। देखते हैं, वो शायद अब मुझे क्वीन एक्सचेंज करने देगा नहीं, मैं कितना भी ट्राई करूँ तो देखते हैं वो मुझे क्वीन एक्सचेंज करने देता है या नहीं। मैं बहुत ट्राई कर, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ट्राई तो करने ही वाला हूँ कि क्वीन एक्सचेंज कर ही लूँ, क्योंकि ये खतरनाक होता है भाई। पहले तो कैसल वगैरह डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। और याद रखना भाई, मैं हर बार बार रिमाइंड कर देता हूँ कि ये गेम आप शेयर नहीं कर सकते। चैलेंज है मेरा। तो उसने एक बढ़िया सा काम किया है, एक्सचेंज कर दिया है एक पीस फ्री में। और ये इसने किया है अटैक कैसल पे। अब मैं क्या करूँ यार? इस सिचुएशन में क्या करते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं सर जी। आप कमेंट करो जल्दी से, क्योंकि अगली बार मैं कुछ करूँ। कमेंट करो। शेयर तो नहीं कर सकते, क्योंकि आज का ये चैलेंज है कि इस वीडियो को शेयर तो नहीं कर सकते आप। तो मैं डिसाइड किया है कि मैं शायद खेलूँ, कोई पॉन पुश करूँ क्या? H6 की पॉन पुश कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओ गलती हो गई, गड़बड़ हो गई सर जी, गड़बड़ हो गई। अब तो उसके बिशप से मेरा रुख कंपलसरी जाने ही वाला है। इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर सकता हूँ यार मैं? हट, ये चैलेंज के चक्कर में रह गया शायद। आज का चैलेंज, नो शेयरिंग नो केयरिंग। शेयर कर ही नहीं सकते, किसी भी सोशल मीडिया साइट पे आप शेयर नहीं कर सकते। तो भाई फाइनली हमारा रुक जा चुका है। फिर भी हम एक अच्छी खासी पोजीशन में तो है, और हमारे पॉन की प्लेसिंग भी बहुत अच्छी है। तो उसने अटैक किया है नाइट पे, तो मैं नाइट बैक लेके काउंटर करूँगा, या फिर और कुछ करूँ? नहीं, नाइट बैक ही ले लेता हूँ। ठीक है, नाइट बैक ले लिया। अब उसकी क्वीन बैक जाएगी, कहाँ पे जाएगी? वापस वहीं पे जाएगी, या H4 पे जाएगी। जा भाई, भाग भाग भाग, पीछे भाग जा। और हाँ, एक बात कमेंट करो यार मुझे, मतलब रुक रुक के लाइन को फाइल बोलते हैं, और उस क्रॉस वाले को क्या बोलते हैं मैं भूल गया।
आप वो भी कमेंट कर सकते हो। मैंने उसको फ्री में पॉन देना चाहा, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है क्योंकि आज का चैलेंज ऐसा है। तो उसने फ्री में पॉन लेने से इनकार कर दिया। वैसे भी उसको ये वाली पॉन तो फ्री में ही मिलने वाली है C2 की। तो ले ले भाई, तू फ्री पॉन ले ले, तो ले ही लेगा वो फ्री पॉन, तो छोड़ेगा नहीं भाई। वैसे ये अगली वाली पॉन फ्री वाली अच्छी थी शायद। उसने किया है अटैक मेरे बिशप पर। तो मैं क्या करूं भाई, काउंटर मतलब अपने रुक को बीच में लो या बिशप हटा लूं। वैसे बिशप हटा लेता हूँ क्योंकि बिशप एक स्टेप पीछे आ जाएगा तो F5 पे तो थोड़ा स्टेबल भी रहेगा। तो ठीक है, बिशप F5। तो अब उसे पॉन ले लेनी चाहिए। हाँ, एज एक्सपेक्टेड सर जी, उसने पॉन ले लिए। मैं बिशप से उसके क्वीन को भगाने की कोशिश, देखते हैं कहाँ भागेगा। वैसे तो वो एक स्टेप पीछे ही जाएगा C6 पे। जनरल से मूव है सर जी, मैं उस पर अटैक भी नहीं कर सकता। और मैं मतलब उसके नाइट को ले लिया है। एक एक्स्ट्रा पीस का एडवांटेज तो होता ही है। अगर आप रुक के लिए, एक रुक और पॉन के लिए आपने नाइट और बिशप को कुर्बान कर दो तो उसमें मतलब नहीं बनता है। वैसे कभी कभी बनता है क्योंकि उस वक्त आपकी पोजीशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो फिर रुक के लिए आप नाइट और बिशप दे सकते हो। जैसे वैसे इसने नहीं, ये इसने ज़बरदस्ती ले लिया है, वो बात अलग है। लेकिन कभी कभी सामने वाला ले भी लेता है जब हम कैंसिल करते हैं और वो उसका नाइट आगे आता है। नाइट बिशप और नाइट के लिए एक पॉन और रुक। तो उसने अटैक किया है मेरे बिशप पर। ऑब्वियस से डिफेंस करूंगा। पीछे पीछे कहाँ पे, हाँ पीछे ले लेता हूँ। मेरी तो ये पॉन खतरे में है यार, मैं रुक हिला नहीं सकता। रुक के लिए पॉन जाएगी और वहाँ पे अगर मेरी पॉन चली गई तो उसकी जो ए फाइल है वो पूरी तरीके से मतलब खुली हो जाएगी। और सर जी वो अगर खुली हो गई ना तो गड़बड़ हो जाएगी, उसकी पासर बन जाएगी क्योंकि मेरा किंग इस साइड पे है। और मैंने अभी तक एक भी बार ट्राई नहीं किया है कि मैं उसकी क्वीन एक्सचेंज करूँ या कुछ ऐसा करूँ पीसेस घटाने की, क्योंकि वो मुझे चांस ही नहीं दे रहा है भाई। मुझे तो अब पॉन के लिए मतलब पॉन बचाना है और अपने रुक को फ्री करना है। तो अब मैं अटैक कर सकता हूँ उसके क्वीन पर। तो देखते हैं वो क्या खेलता है। तो जब तक वो खेलता है आप आज का चैलेंज याद दिला दो कि इस वीडियो को आप शेयर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो उसने एज यूजुअल खेला है मेरी पॉन को लेने की चाहत। तो मैं क्वीन पे अटैक करूंगा और वैसे भी वो पॉन तो ले ही लूँगा यार, एक्सचेंज तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो अगर आगे आगे दो पॉन्स तो मेरे लिए वो भी खतरा बन जाएंगे। क्योंकि उसके पास अभी पोजीशन अच्छी है, भले ही मेरे पास एक पीस का एडवांटेज है, लेकिन पोजीशन होती है भाई। कभी भी पोजीशन के लिए मतलब पोजीशन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैंने पिछले गेम में भी बताया है, ये होगा शायद, कि मेरे पिछले कुछ गेम्स में मैं बहुत ज़्यादा डाउन था कि फिर भी लेकिन मेरी पोजीशन अच्छी होने के कारण मैं जीता था। और पोजीशन का एक अलग ही प्रेशर होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो मैं अटैक करूंगा उसके क्वीन पर, एक फ्री अटैक। वैसे उसने पॉन पुश किया था, वो बात अलग है क्योंकि उसकी पासर निकल सकती है और वो बहुत बड़ा खतरा है मेरे लिए। तो देखते हैं, उसने ऑब्वियस सी मूव खेली है क्वीन D5। भाई अब मुझे कुछ करना पड़ेगा सर जी। अब मैं बिशप से अटैक ट्राई करूंगा, देखते हैं कहाँ जाता है। अब उसकी गलतियों पर ही मेरा गेम डिपेंड है, तो देखते हैं क्या मैं ये गेम जीत सकता हूँ। तो भाई अभी तक मुझे सूझ नहीं रहा है, मैं तो बिशप से ही सोच रहा हूँ, बिशप E6। आपके पास अगर और कोई इलाज हो तो बताओ। तो
अब देखते हैं वो क्या खेलेगा। अब उसे खेलना, उसने अभी तक ट्राई नहीं किया है क्वीन एक्सचेंज का। उसके ऑब्वियस सी मूव मैं फिर से बिशप से अटैक करूंगा और वो शायद अब पीछे ले लेगा या फिर कहीं और ले लेगा। तो देखते हैं सर जी क्या करता है। भाई मुझे तो बिशप से ही अटैक करने की मतलब स्ट्रेटजी दिखाई दे रही है, ताकि कोई वो कुछ गड़बड़ करे और मुझे उसका एडवांटेज मिल जाए, क्योंकि पोजीशन तो अभी बैलेंस है सर जी, उसके हाथ में भी नहीं है और मेरे हाथ में भी नहीं, तो उसकी गलतियों से ही कुछ हो सकता है। तो वैसे अब देखते हैं वो क्या करता है। मुझे टेंशन है कि उसकी ए फाइल पे रखी पासर की, तो वो अगर निकल गई ना तो मैं निकल जाऊंगा सर जी। तो देखते हैं। तो उसने पीछे ले लिया है, जैसा मैंने कहा था, E3 पे क्वीन E3, और मेरा पकड़ गया, मैंने पकड़ में आ गया उसके, मतलब वो पकड़ में आ गया मेरे फोर्क में। क्या बोले जा रहा हूँ भाई मैं। तो पकड़ में आ गया है सर जी फोर्क में, अब उसके बाद ऑप्शन नहीं है। वैसे फाइनली अब पोजीशन मेरे हाथ में है, क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा पीस है। भले ही वो बिशप है लेकिन एक्स्ट्रा तो है सर जी। बिशप तो बिशप, लेकिन एक्स्ट्रा है, क्योंकि एक्स्ट्रा पीस का मज़ा ही कुछ और होता है। वैसे मज़ा नहीं सर जी, बिशप एक्स्ट्रा होकर भी अगर सिर्फ एक ही बिशप है तो मतलब एक्स्ट्रा कोई काम का नहीं होता, क्योंकि वैसे ही उसकी पासर निकल रही है, उसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है। वैसे मेरी किंग साइड की पोजीशन भी अच्छी है, लेकिन उसकी पासर की पोजीशन कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, तो मैं उसके क्वीन पे फोकस करूंगा अटैक करने के लिए, क्योंकि अभी तक उसने मुझे एक भी मौका नहीं दिया है क्वीन एक्सचेंज का। वैसे मैं यहाँ पे मौका ले सकता था, लेकिन अब उसकी पासर बीच में आ गई है तो मैं उतना रिस्क भी नहीं लूँगा। तो उसने क्वीन ली है A8 पर, मैंने डिफेंस कर लिया फिर से बैक टू द पोजीशन। तो अब मैं इससे अटैक कर सकता हूँ, बिशप से अटैक कर सकता हूँ, बिशप B4 पे। तो देखते हैं कहाँ भागेगा, कहाँ भागेगी क्वीन। तो भागो सर, क्वीनी जी भागो, क्वीनी जी भागो। देखते हैं कहाँ भागती है क्वीन। उसकी क्वीन तो सर जी वहीं पे घूम रही है गोल गोल, E3 पे आ चुका है। तो अब देखते हैं क्या कर सकता हूँ मैं। फिर से चेक, क्वीन को चेक यार, समझा करो, क्वीन को चेक, क्वीन को चेक करूँ या फिर क्या करूँ। अब तो मैं बैक भी, वो भी नहीं ले सकता बैक, और मैं भी नहीं ले सकता। वैसे मेरा ये जो किंग साइड है वो वैसे भी अनप्रोटेक्टेड है, तो रुक से ही मुझे काउंटर करना पड़ेगा अब उसकी पॉन को। भाई पासर पॉन को मतलब हद है यार, मुझे लगा ही था वो पुश करेगा, क्योंकि मेरा बिशप क्वीन प्रोटेक्टेड है, तो मेरा बिशप चला जाएगा, और वैसे भी वो मुझे क्वीन एक्सचेंज का मौका ही नहीं दे रहा है। तो मैं बिशप बैक ले लूँगा और वो एक और पॉन पुश करेगा। मैंने बोला था गेम के मतलब बहुत पहले ही बोला था कि ये पासर मुश्किल खड़ी कर सकती है, लेकिन अभी भी पोजीशन बैलेंस नहीं है, क्योंकि देखो यार तुम, अब पोजीशन तो बैलेंस है। उसकी पासर इतनी भी खतरनाक नहीं है कि, क्योंकि उसके पास दो ही डिफेंसेस है, एक क्वीन और एक रुक, तो उसके पास और बाकी के पॉन भी नहीं है। अगर उसकी एक और पॉन होती तो मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, लेकिन ठीक है अभी पोजीशन बैलेंस है, और मेरी किंग साइड भी सेफ है काफ़ी हद तक। तो फिलहाल तो पोजीशन बैलेंस है, लेकिन अब मैं उसकी पासर के लिए क्या कर सकता हूँ मुझे सोचना पड़ेगा। क्वीन से अटैक चाहा है मैंने, और वो ऑब्वियस सी बात है पासर को और आगे धकेलेगा। अब फिलहाल उसका फोकस फुल पासर पे है, तो मैं भी उसके पासर के ही पास जाऊंगा। वैसे पासर पासर के बारे में भी मतलब रिस्क नहीं ले सकते यार। पासर तो जितनी
जितनी पासर पर पॉन क्वीन से दूर हो किंग से दूर होगी उतना ही वो क्वीन बनने की क्वीन या फिर जो भी आप चाहे वो बन सकती है, पास हो जाती है। लेकिन फिलहाल तो अभी पोजीशन हैंग मोड पे चल रही है, उसकी भी क्वीन अटकी पड़ी है। तो भाई ने सोचा है कि किंग आगे बढ़ाए, तो मैं भी किंग आगे बढ़ा था, लेकिन मैं नहीं बढ़ा सकता, उसकी क्वीन बीच में आ गई। तो ठीक है, अगर क्वीन नहीं बढ़ा सकता तो उसके प्रोटेक्ट तो कर सकता हूँ, मतलब उसके पॉन तो ले सकता हूँ। बिशप E4 खेलूंगा मैं अब उसके पॉन के लिए, उसकी G2 की पॉन वैसे भी मुझे मिलने ही वाली है, तो बिशप खेलूंगा मैं अभी। वैसे मुझे नहीं भी मिल सकती अगर उसने डायरेक्टली वो खेल दिया, नहीं अब ये तो मिल ही जाएगी। अभी अभी उसको सोचना है कि उसका किंग जो है वो मेरी नज़दीक आ जाएगा, तो उसका ये सोचना गलत है, मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। फिलहाल तो उसकी पॉन ले लेता हूँ, अगर वो डबल पुश करे तो अच्छा ही है, एक्सचेंज हो जाएगी पॉकेट में। जैसे अभी इस साइड की जो क्वीन साइड की पोजीशन है वो हैंग मोड पे है, और उसने किंग साइड की पॉन को ले लिया है और मैंने एक्सचेंज कर दिया। तो अभी भी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मेरी भी नहीं है, और उसकी मतलब उसकी तो पासर ही है सर जी, उसके पासर में टाइम देखो तुम। मुझ पर टाइम का इतना प्रेशर बढ़ गया, मैंने टाइम देखना भूल गया और बस 16 सेकंड रह गए। अब बस चेक करके गुजारा करना पड़ेगा सर जी। अब अगर उसने एक गलती करी कि वाइट स्क्वायर पे ले लिया तो उसकी गलती हो जाएगी, लेकिन वो लेगा नहीं, मुझे लगा था कि लेगा शायद, लेकिन अब मुझे उसको चेक करके सर जी मुझे जल्दी से जल्दी मेरे मूव्स खेलने पड़ेंगे ताकि इंक्रीमेंट हो सके जल्दी। और उसने पॉन एक्सचेंज कर ली और मेरे लिए क्वीन के लिए आसान हो गया, कुछ रास्ता आसान हो गया क्वीन के लिए। तो अभी उसकी मूव है मेरे पास 19 सेकेंड। उसने ये क्या कर दिया, उसने क्यों अटैक किया सर जी बिशप पे। अब वो गया सर, अब वो नहीं बचेगा, अब तो मतलब मैं उसका उसका रुक लेके रहूँगा, कुछ भी करे। अब तो मतलब मेरी क्वीन फॉर्म में आ गई, अब मैं टाइम भी बढ़ाऊंगा और उसका रुक लेने की फुल ट्राई करूंगा, क्योंकि उसके रुक को क्वीन का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, और ये उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे मैंने अब अभी रुक भी मतलब ए पे जो है A8 पे, तो वो रुक अगर भी निकाल भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके फादर के लिए एक मूव तो मेरे पास होगी। लेकिन मैं तो फोकस कर रहा हूँ क्वीन से, और उसे उसने कर दी है गलती। और अब इस वीडियो को शेयर मत करना, वो हार चुका है। बस लाइक कर सकते हो तो कर दो, और सब्सक्राइब तो आप देखते हो मैं कर सकते हो या नहीं, आप सब्सक्राइब कर सकते हो नहीं ये मुझे देखना ही है सर जी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो मतलब हद है। तो फिलहाल आज का चैलेंज याद रखना और बाय बाय। और यहाँ पे गेम होता है ख़त्म।